हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू मेक MIS रिपोर्ट विद ड्रॉप डाउन लिस्ट, स्लाइसर एंड टाइमलाइन। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे ले रखा है। मैंने ऑलरेडी जो है कि एक रिपोर्ट बना रखा है। तो कैसे बनाया हुआ है सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ईयर लिया हुआ है, ईयर पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है। मैं अगर मान लीजिए जैसे कोई भी ईयर सेलेक्ट करता हूँ 2021, तो 2021 का साउथ रीजन का डेटा यहाँ पे इसका ग्राफ बन के आ रहा है और यहाँ पे टोटल सेल्स दिखा रहा है कि टोटल सेल्स कितना हुआ और एवरेज सेल कितना हुआ मंथ वाइज। अब जैसे मान लीजिए कोई और रीजन में सेलेक्ट करता हूँ, जैसे नॉर्थ सेलेक्ट करता हूँ, तो नॉर्थ का यहाँ पे पूरा रिपोर्ट दिखा रहा है। तो ये तो आपका फॉर्मूला के थ्रू मैंने बना रखा है और इसी सेम ऐसे रिपोर्ट को मैं स्लाइसर के थ्रू भी बना रखा है। यहाँ पे आइए देखिए, स्लाइसर के थ्रू मैंने बना रखा है। स्लाइसर के थ्रू जैसे मान लीजिए मैं रीजन पे क्लिक करता हूँ तो रीजन का 2022 यहाँ पे दिखा रहा है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अगर मैं 2021 सेलेक्ट करता हूँ 2021 का दिखा रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट कैसे बना है, किस तरह से बना है, इसके बारे में हम सीखेंगे आज पूरा डिटेल से। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और स्किप मत करिएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और दोस्तों अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद थोड़ा सा चाय पानी लेकर आराम से बैठिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो लंबा होगा तो आपको जाहिर सी बात है चाय पानी की जरूरत पड़ेगी, तो लेकर बैठिएगा। ओके, तो चलिए सीखते हैं हम अपनी रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करिए, देखिए मैं पहले आपको डेटा समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आते हैं रॉ डेटा पे। तो रॉ डेटा जो है यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका ए से लेके एच कॉलम तक है और यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगा, मंथ मिल जाएगा, ईयर मिल जाएगा, रीजन मिल जाएगा, आइटम मिल जाएगा, कौन सा आइटम सोल्ड हुआ है और कितनी क्वांटिटी हुआ, कितने प्राइस पे हुआ है और इसका यूनिट क्या है, पीस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अमाउंट, टोटल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको खुद से निकालनी पड़ती है। डिस्काउंट आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद, और उसके बाद आपका टोटल अमाउंट आता है। ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालनी पड़ेगी, मैं इसी रिपोर्ट को सबसे पहले आपको एक नई शीट ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। तो इसी को मैं दोबारा नया बना के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल N से एक न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, नया शीट मैंने ले लिया है। अब नया शीट लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे शीट 1 पे मैं क्या करता हूँ, इस वाले शीट से पूरा रॉ डेटा को यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ के आगे का जो पार्ट है, पार्ट क्या है, यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट, डिस्काउंट और अमाउंट ये वाला। तो इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए डेट है, तो अमाउंट हमारा क्वांटिटी जो आपका सोल्ड हुआ है और प्राइस, इसके बेस पे आपका अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वल टू ये आपके आ जाएंगे F2 पे, जो आपका टोटल क्वांटिटी सेल्ड हुआ 135 इंटू आपका G2 हो गया। ओके, इंटर कर दिया। यहाँ पे हमारा अमाउंट आ गया। यहाँ पे हमें डिस्काउंट देना है, कितना 5% देना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट 5% देने के लिए आपको परसेंटेज निकालने आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू आप यहाँ पे जो है कि सबसे पहले जो है कि ये अमाउंट ले लीजिए, अमाउंट को इंटू करके 5% यहाँ पे डाल दीजिए, डायरेक्ट आपका 5% निकल आएगा। वरना दूसरा तरीका है, आप इसी को ऐसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू ये पूरा टोटल अमाउंट ले लिया, इंटू 5 ले लिया, डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। तभी देखिए सेम आपका जो है कि रिजल्ट आ रहा है। यानी दो तरीका है। ये वाला जो तरीका है बिल्कुल कंप्लीट तरीका है, जो आपका मान लीजिए आई जो आपका अमाउंट आ रहा है, तो अमाउंट आ गया, उसके बाद आपका 5% निकालो, 5% दिया, डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल तरीका। और ये जो मैंने अभी लगाया था, इक्वल टू अमाउंट ले लिया I2 इंटू 5 और परसेंटेज का सिंबल दे दिया है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। तो मैंने शॉर्टकट तरीका लगा दिया था। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल अमाउंट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अमाउंट में से डिस्काउंट को घटा देंगे तो आपका टोटल एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या करिए, इसको डायरेक्ट यहाँ पे आइए, I2 से माइनस कर दीजिए
J2 को इंटर कर दीजिए। देखिए आपका अमाउंट निकल के आ गया। अब इसको टोटल पकड़िए, यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पूरा डेटा सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे आप कंट्रोल डी कर दीजिए या कॉपी कर दीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने जो है कि एक नई सीट पे ये डेटा लिया और इसको कैलकुलेट कर दिया। अब कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है। एक रिपोर्ट बनाना है आपको फॉर्मूला के थ्रू और एक रिपोर्ट बनाना है स्लाइसर टाइमलाइन के थ्रू। तो सबसे पहले आप इस डेटा को थोड़ा सा सजा दीजिए। ऐसे सजाने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिडिल पे आ जाइए, जो आपका अलाइनमेंट है मिडिल पे कर दीजिए। यहाँ पे सबसे टॉप वाले पे कर दीजिए क्लिक। करने के बाद इसका जो फॉन्ट साइज देख लीजिए, फॉन्ट साइज ओके है, आपका 11 पे नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है, ओके है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब यहाँ पे आप डेटा को हमेशा क्या करिए, फ्रीज पेन अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपका ये टेबल में कन्वर्टेड नहीं है तो आपका जो हेडर दिखेगा, तो हेडर देखने के लिए आप क्या करिए, इसको फ्रीज कर दीजिए। तो फ्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, शॉर्टकट Alt+WFF यूज करेंगे तो आपका ये फ्रीज हो जाएगा, ओके। अगर आप ये शॉर्टकट की नहीं आता है तो आप सीधा क्या करिए, ऑल्ट प्रेस करिए, ऑल्ट प्रेस करिए। उसके बाद आपको किस टैब में जाना है, व्यू टैब में जाना है, तो W प्रेस करिए। व्यू टैब के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों W दिख रहा है, तो W प्रेस करेंगे डायरेक्ट, तो व्यू टैब आपका ओपन हो जाएगा। व्यू टैब ओपन होने के बाद अब आपको फ्रीज करना है, तो फ्रीज पेन के लिए देखिए यहाँ F दिख रहा है, तो F प्रेस करिए। F प्रेस करके दोबारा F प्रेस कर देंगे तो आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा फ्रीज पेन, जिसका मैंने शॉर्टकट की अभी आपको डायरेक्ट मैंने लगा के दिखाया पूरा स्पीड में। तो अगर आप ऐसे स्पीड में लगा दें तो Alt+WFF, वरना आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पे स्लो मोशन में दिखा दिया। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम आते हैं यहाँ पे सीट 2 पे। अब इस सीट का जो है दोस्तों नामकरण कर देते हैं, रॉ डेटा नाम दे देते हैं इसका, रॉ डेटा। ऐसे आपके पास डेटा मिलता है कहीं से भी, जैसे मान लीजिए साइट्स है या सर्वर है, वहाँ से आपने डेटा डाउनलोड किया। डेटा डाउनलोड करने के बाद ऐसे डेटा बनाते हैं। पहले रॉ डेटा को पूरा अच्छे से सजाएंगे, उसकी जो कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद जो है कि हम आगे बढ़ेंगे जो रिपोर्टिंग करनी है। अब हमने ये चीज़ तो बना लिया। अब आते हैं सीट 2 पे। तो सीट 2 पे हमें MIS रिपोर्ट बनानी है, तो मैं से MIS डैशबोर्ड नाम रख देता हूँ, डैशबोर्ड विद फार्मूला। ये फार्मूला के थ्रू करेंगे हम। क्या मैं फार्मूला कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और हाँ दोस्तों, मैं इस सीट को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूँ, उस लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ लाइव रिपोर्ट, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको बेस्ट लगेगा। जैसे पॉज करके करिए, पहले देख लीजिए कुछ पार्ट को, उसके बाद वहाँ पॉज कर दीजिए वीडियो, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसे आप करेंगे तो अच्छे से जल्दी सीख जाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमने जो यहाँ पे बनाया हुआ रिपोर्ट MIS रिपोर्ट, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइड में फॉर्मेट लिया हुआ है। फॉर्मेट क्या है, ईयर है, रीजन है, टोटल सेल्स है और टोटल एवरेज है। ऐसे आपको अगर सेम फॉर्मेट बनाना है तो आप बना सकते हैं, थोड़ा हट के भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हमें ईयर लेना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे आप ले लीजिए ईयर। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे कॉलम छोड़ के लिखता हूँ ईयर। यहाँ पे ईयर हो गया, एक यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ईयर, ठीक है। फिर दूसरा, फिर यहाँ पे आप ले लीजिए क्या, रीजन लेना है ना, रीजन। फिर एक छोड़ दीजिए, यहाँ पे नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप आ जाइए टोटल सेल अमाउंट। मैं शॉर्टकट लिख दिया। यहाँ पे आइए दोस्तों, टोटल सेल्स अमाउंट हो गया, ये आपको लेना था। फिर 2 कॉलम छोड़ के यहाँ पे नीचे आ जाइए, एवरेज आपको लेनी है, तो एवरेज सेल ले लीजिए। यहाँ पे एवरेज सेल, ये हो गया आपका। अब होने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा इसको कर दीजिए कलर। होम पे आइए, यहाँ पे कोई कलर कर दीजिए। मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पे ग्रीन कर दिया, या कोई भी कलर आप ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे देखने में। मैंने मान लीजिए कलर कर दिया, इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर दिया, इसको कर दिया बोल्ड, सारे को इसका फॉन्ट साइज 11 कर दिया बाय डिफॉल्ट, ओके। ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे ईयर के नीचे
इस जगह पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर के नीचे ईयर लेना है। तो सबसे पहले आप डेटा पे आ जाइए। तो डेटा में देख लीजिए कितने ईयर है, आप यहाँ पे फिल्टर लगाइए, आपको दिख रहा है 2019, 2020 और 2021, यानी 3 साल का डेटा है ये। तो 3 साल का डेटा लेने के लिए आप यहाँ पे आइए, इस वाली सीट पे। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा पे जाइए, यहाँ पे आप आएंगे डेटा टूल के अंदर डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे आके इस पे लिस्ट सेलेक्ट करिए और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 2019 डेटा था, 2020 था और 2021 था। यही 3 साल का डेटा था, हमने 3 साल यहाँ पे डाल दिया। देखिए दोस्तों, जो 3 साल डाला हमने यहाँ पे, ओके, हमने डाला है 2019, 2020, 21, ये वाला 3 साल का मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए डाल दिया। अब यहाँ से हम कर देते हैं इसको ओके। अब मैंने कर दिया यहाँ से ओके। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ऐसे रीजन पे आते हैं यहाँ पे। तो रीजन के लिए अब हम रॉ डेटा में देख लेते हैं क्या क्या रीजन में है। ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है और वेस्ट है। अगर आप जो है कि इस तरह से आपको दिक्कत होती है तो आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे रीजन को पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे आइए, कॉपी कर दीजिए, कहीं भी यहाँ पे ऐसे कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद इसको क्या करिए, Alt+A+M शॉर्टकट की होता है रिमूव डुप्लीकेसी का। मैंने क्या किया, रिमूव डुप्लीकेसी लगा दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें जो है कि रीजन का पूरा पता चल गया, कौन कौन सा रीजन है, यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आइए रीजन पे, यहाँ से आपको देख के यहाँ पे आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट पे आइए, लिस्ट पे आने के बाद इसको आप क्या करिए, यहाँ पे लिस्ट कर दीजिए। तो लिस्ट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले या तो मैनुअल आप यहाँ पे लिख दीजिए ईस्ट कॉमा वेस्ट कॉमा नॉर्थ कॉमा साउथ, आप ऐसे कर सकते हैं। या तो आप जो है कि डायरेक्ट यहाँ पे इसका रेफरेंस ले सकते हैं, कहीं भी इसको रख के, मतलब आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया ओके। तो अब कर दिया मैंने यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे मैं रीजन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। अब यहाँ पे रीजन दिख रहा है। अब यहाँ पे टोटल सेल अमाउंट चाहिए और यहाँ पे एवरेज अमाउंट चाहिए ओके। तो यहाँ पे मैं एक इसके लिए और इसके लिए जो है कि, और इसको पकड़ सॉरी, यहाँ पे इस सेल को ले लेता हूँ और इस सेल को और इस सेल को पकड़ के मैं अलग कलर कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया येलो कलर। अब येलो कलर में हो गया। यहाँ पे आपको ये दिखेगा ना कि यहाँ पे चेंज करना है ओके। तो ये चीज समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों, हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला के थ्रू क्या क्या चीजें बनानी है, जैसे इस सीट पे हमने बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने हाइड कर रखा है। हाइड क्या कर रखा है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अनहाइड कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला लगा रखा है। ये फॉर्मेट ले रखा है, क्या ले रखा है, जैन से लेके दिसंबर तक का ले रखा है मंथ, क्वांटिटी सोल्ड कितना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले रखा है इसमें से। तो इस चीज को करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको मंथ लेना है, तो मंथ में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इस वाले पे आके कहीं भी यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया मंथ ओके। कहीं भी ऐसे आप कॉपी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे नीचे कर दीजिए, यहीं पे आपने कॉपी कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको नहीं मिलता है तो आपको मैंने एक तरीका बताया था ना, जैसे रीजन का, यहाँ डेटा पे आइए, पूरे को यहाँ पे अनसेलेक्ट करके क्या करिए, मंथ वाले पे आ जाइए, ऐसे कॉपी करके इस वाले सीट पे आइए। इस वाले सीट पे मैं आने के लिए दोस्तों शॉर्टकट यूज किया हूँ ओके, कंट्रोल पेज डाउन बटन, जो शॉर्टकट की होता है। जैसे आप जब रिपोर्ट बनाते हैं तो इन सब शॉर्टकट की का यूज ज़्यादा करिए ताकि आपको समझ में आए। अगर शॉर्टकट की आपको नहीं आती है तो आप कमेंट्स के थ्रू बताइएगा, मैं शॉर्टकट के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ओके, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। चलिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे डेटा से सिलेक्ट करके यहाँ पे डुप्लीकेसी कर दे रहा हूँ। डुप्लीकेसी करने के बाद ओके कर दिया। तो डुप्लीकेसी यहाँ पे देखिए रिमूव हो गया और हमें मंथ मिल गया जैन से लेके दिसंबर तक, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिया। तो यही आप ले सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए मैंने मंथ को यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम ऐसे एज इट इज। तो ये चीज समझ में आ गया, आपको ऐसे निकाल लेनी है, शॉर्टकट तरीका होता है ओके। ये चीज समझ में आ गया। अब आपको क्वांटिटी सोल्ड, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू चेक कर देता हूँ
ये चीज़ आ गई। यहाँ पे आप आइए, इसको थोड़ा सा अलाइन कर दीजिए। ओके, अब अलाइन करने के बाद देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला किस बेस पे लगाना है, यहाँ पे जैसे कि इस पे बेस पे और ये वाला हो गया, ठीक है, जो आपका 2020 है यानी ईयर और वेस्ट और आपका मंथ, यानी 3 क्राइटेरिया के बेस पे यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए। नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप सम इफ्स का यूज करेंगे। सम इफ्स का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप देखिए यहाँ पे एक तरीका और होता है, आप नेमिंग रेंज का यूज करिए, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, डैशबोर्ड टाइप का चार्ट बना रहे हैं जो कि यहाँ पे डायनेमिक होगा। तो ये डायनेमिक के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। आपको किसका यूज करना होता है, सबसे पहले नेमिंग रेंज बना लीजिए। नेमिंग रेंज किस किस फील्ड का बनाएंगे, मंथ का बनाएंगे, इसका क्वांटिटी सोल्ड का बना लेंगे, फिर ईयर का और रीजन का। इन 4 चीज़ों का आपको क्या करना है, नेमिंग रेंज बना लेना है, जिसको डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, डायनेमिक आपका डेटा बढ़ता है घटता है तो आपका वो रेंज ऑटोमेटिकली पिक करता रहेगा, इसलिए नेमिंग रेंज बनाने में ज़्यादा सुविधा होता है और आपको यहाँ फार्मूला लगाने में लंबा चौड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो या तो आप उसके थ्रू बना सकते हैं या तो वैसे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर आपको नेमिंग रेंज बनाने नहीं आता है तो मैंने इसका क्लास ले रखा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आपको जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके आप नेमिंग रेंज का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे नेमिंग रेंज बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ यहाँ तक आपका फॉर्मेट रेडी हो गया। रेडी होने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम इफ का फॉर्मूला लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू सम इफ्स ले लिया। अब सम इफ्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, सम रेंज। तो सम रेंज आपको कहाँ से लेनी है, रॉ डेटा पे जाके, रॉ डेटा पे जाने के बाद जो क्वांटिटी सेल्स है इसका मैंने सम रेंज ले लेना है। इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, F4 से इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा। अब आपका दूसरा क्राइटेरिया क्या है, मंथ है। तो मंथ को हमने क्या किया, पूरा सिलेक्ट कर लिया, इसको भी क्या किया, फ्रीज कर दिया, कॉमा लगाया। यहाँ पे अपने सीट पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट करना है, जेन सिलेक्ट कर लेना है। यानी जेन सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, E2 ले लेंगे, कॉमा। अब आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट फिर से रॉ डेटा पे जाना है, आपको ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। फिर आप अपने मेन सीट पे आइए। मेन सीट पे आने के बाद आपको जो है कि ईयर में आपको ये वाली सीट लेनी जो आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मान लीजिए आपने B6 पे बना रखा है, तो B6 का मैंने ले लिया, इसको भी कर दिया फ्रीज, कॉमा। फिर नेक्स्ट आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट किसके लिए है, आपका वेस्ट रीजन के लिए। तो वेस्ट रीजन के लिए आप रॉ डेटा पे जाइए, आप रीजन को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे करिए कॉमा, इस वाली सीट पे अपने आइए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करना है B10 को आपने सिलेक्ट कर लिया, ये आपका हो गया, इसको भी फ्रीज कर दिया। अब करने के बाद ब्रैकेट बंद, ओके। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 2020 वेस्ट जेन का जो डेटा आ गया 367 आ गया, 367 आ रहा है। अब यहाँ पे एक बार आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। जेन का सिलेक्ट करिए, यहाँ पे जेन सेलेक्ट कर लीजिए। जेन सेलेक्ट करने के बाद आप कौन सा 2020 था, 2020 सेलेक्ट करिए। 2020 का पूरा डेटा जो आपका आ रहा था साउथ सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे वेस्ट सेलेक्ट करिए। वेस्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने और वेस्ट का डेटा आप देखिए यहाँ पे टोटल 367 आ रहा है, 367 यहाँ पे आ रहा है। आपने मैनुअल एक बार वेरीफाई कर लिया, नहीं डेटा बिल्कुल सही है। तो इतना करना आपको बहुत जरूरी होता है दोस्तों, एक बार मैनुअल वेरीफाई, क्योंकि कई बार आप फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, उसका जो रेफरेंस होता है इधर से उधर हो जाता है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कोई भी रिजल्ट देगा। तो उस रिजल्ट को एक बार वेरीफाई क्रॉस चेक कर लीजिए, ताकि आप किसी बॉस के पास अपना रिपोर्ट भेज देते हैं या कोई भी देखेगा तो इसमें प्रॉब्लम ना हो और कोई भी गलत ना हो, इसलिए एक बार क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब ये चीज़ हो गई। अब इसको आप क्या करिए, यहाँ से पकड़ के आप पूरा नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, सेम फॉर्मूला। अब देखिए आपका हर मंथ का जो है कि यहाँ पे निकल के आ गया क्वांटिटी जो सोल्ड हुआ है। अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि मैक्सिमम वैल्यू किस मंथ में मैक्सिमम सेल हुआ है और किस मंथ में मिनिमम सेल हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल टू, पहले इफ लगाना है।
इफ लगाने के बाद यहाँ पे ले लीजिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू इफ में जो है कि हमें सबसे मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, F5 को इज लेस देन, अगर लेस देन मतलब क्या मैक्सिमम वैल्यू से लेस देन रहेगा तो हमारा क्राइटेरिया चेक करेगा। तो यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, मैक्स हो गया। अब मैक्स कर लिए, यहाँ पे हम पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, F4 कर देते हैं। करने के बाद हम इसको जो है कि कर दिए क्लोज करने के बाद अगर लेस देन होता है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन होगा तो आपको क्या आ जाएगा, NA आ जाएगा, हैश NA। क्यों ऐसा लगा रहे हैं इसके अभी मैं बताऊंगा। अदरवाइज यही वाला जो है एड्रेस उठा ले, यानी F5 फिर से इंटर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों हैश NA आ गया, इसलिए आ गया कि यहाँ पे आपका ये लेस देन नहीं है, यानी मैक्सिमम उससे छोटा नहीं है। उससे छोटा क्या है यहाँ पे, यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो ये वाला ट्रू हो गया, बाकी सारे NA एरर दे दिया। ओके, ये चीज समझ में आ गया। ऐसे मिनिमम के लिए भी लगा देना, इक्वल टू इफ, यहाँ पे आए, इफ के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले सेल को ले लेना, ग्रेटर देन कर देना है, क्योंकि अब हमें ग्रेटर देन मिनिमम हम वैल्यू से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम उल्टा उसका कर देंगे, यानी ग्रेटर देन मिनिमम का फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे आएंगे मिनिमम के लिए नंबर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, इसको कर देंगे फ्रीज, यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे कॉमा देकर वही हैश NA कर दिया, NA कर दिया कॉमा। अगर NA नहीं पाता है तो यही वाली वैल्यू को रिटर्न कर दे, यानी F5 का एड्रेस दे दिया, एंटर कर दिया। देखिए दोस्तों, अब एंटर करने के बाद इसको भी पूरा मैं यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पा रहा है, सबसे मिनिमम वैल्यू यही है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे आते हैं, पूरे क्वांटिटी को यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल सम। यहाँ पे टोटल मैं लिख दिया, टोटल या ग्रैंड टोटल भी बोल सकते हैं, टोटल ग्रैंड टोटल, यहाँ पे कुछ भी आप बोल सकते हैं, ग्रैंड टोटल मैंने एक नाम दे दिया, ये आपका ग्रैंड टोटल हो गया। ये चीज समझ में आ गई। अब यहीं पे अगर आपको मंथली एवरेज निकालनी है कि कितनी एवरेज मतलब चल रहा है, तो एवरेज सेल, तो एवरेज सेल के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पे एवरेज, किसका एवरेज निकालना है, सारे मंथ का एवरेज, यानी आपका एवरेज जो सेल हो रहा है ये 342 ये वाला हो रहा है। मैंने ये चीज लगा दिया। ओके, ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं दोस्तों, मेन चीज जो है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे डेटा को यहाँ से एक्सेस करिए, सिलेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट करिए, पूरे को यहाँ तक नीचे तक सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आइए, इंसर्ट टैब पे, यहाँ पे आइए, कोई भी चार्ट आप ले लीजिए, जो चार्ट आप बनाना चाहते हैं। तो मैं जो है कि लाइन चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो लाइन चार्ट यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइन चार्ट इंसर्ट कर लिया। अब इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे इसको इसी के ऊपर रख देंगे, ताकि आपका जो बैकग्राउंड में डेटा हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, वो आपको ना दिखे, किसी को नहीं दिखाना चाहते, उसके ऊपर ऐसे आप इसको सेट कर देंगे। तो सेट करने से पहले इसको मैं थोड़ा दूर रखता हूँ, पहले अभी अपने डेटा पे आइए, और यहाँ पे जो आपका टोटल सेल अमाउंट है, इसको कहाँ का रेफरेंस दे दीजिए, ये वाला जो आपका है ग्रैंड टोटल, इसको आप रेफरेंस दे दीजिए, यानी F17 का रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट आ गया, टोटल एवरेज अमाउंट इक्वल टू, तो जो आपने अभी यहाँ पे एवरेज निकाला था, इसका एड्रेस दे दीजिए पूरा। तो यहाँ पे आपका आ गया, इसको थोड़ा आपको क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो इसका डेसिमल कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू को थोड़ा कम कर दीजिए, 0.2 तक कर दीजिए। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और आपको यहीं पे करना है, ये जो चार टाइटल है, चार टाइटल को ऑटोमेट करना है, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे दिखता रहे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगा के यहाँ पे आप लिखिए टोटल सेल परफॉर्मेंस, इसको अंडर, इसको के अंदर कर दीजिए, डबल कोट के अंदर। अब यहाँ पे एंड का सिंबल लगाइए,
इसको हमें कॉन्कैटिनेट करना है, यानी जोड़ना है कई चीज़ों को। क्या क्या चीज़ें जोड़नी है? टोटल सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ यहाँ पे 2022। तो 2022 के लिए आप क्या करेंगे, इसका एड्रेस ले लेंगे ए वाली, क्योंकि यहाँ पे हमारा चेंजेज वैल्यू हो रहा है ना B6 पे, तो B6 का मैंने एड्रेस दे दिया। फिर यहाँ पे एंड का सिंबल लगाया। अब आपको क्या करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे मान लीजिए टोटल सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ 2022 रीजन वेस्ट। तो यहाँ पे रीजन लिख लेंगे, फिर आप अंडर यहाँ पे डबल कोट ओपन करेंगे, यहाँ पे आप रीजन लिख लीजिए, रीजन। ओके, यहाँ पे इसको अंडरस्कोर को क्लोज कर दीजिए। फिर आप एंड का सिंबल लगा, यहाँ पे वेस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, इस वाले रेफरेंस को ले लीजिए। अब आप कर दीजिए इसको इंटर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा रहा है, टोटल सेल परफॉर्मेंस ऑफ 2022। यहाँ पे ऑफ लगाना था ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, परफॉर्मेंस के बीच में एक ऑफ लगा देते हैं। ओके, अब इंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल सेल परफॉर्मेंस ऑफ 2022 रीजन वेस्ट या वेस्ट रीजन, आप जो भी यहाँ पे करना चाहें कर सकते हैं। ओके, अब इसको जो है कि चार्ट टाइटल में लाना है, तो चार्ट टाइटल को यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इस पूरे को करके यहाँ से आप फॉर्मूला बार पे जाके इक्वल प्रेस करके आपने ए वाला एड्रेस ले लिया और यहाँ पे आपका ये आ गया, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करिए, ये सारी चीजें आपको ओके कर दिया आपने, ये सारा रॉ डेटा आपका बैकग्राउंड में हो गया और ये आपका चार्ट बन के रेडी हो गया। तो अब जो आपका चार्ट बन के रेडी हुआ है, ठीक है, इस चार्ट को आप यहाँ पे सजा सकते हैं। तो सजाने के लिए आप कुछ भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सजाना है यहाँ से मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आप ऐसे सजाएंगे, ऐसे मान लीजिए ला दिया, इस वाले चार्ट को यहाँ से पकड़िए और यहाँ तक पूरा ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ड्रैग हो गया और इसको पूरा साइज एक बार मिला लीजिए, साइज ऐसे। साइज मिलाने के बाद आप क्या करिए, इसका देखिए दो चीज है, दो चीज क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे आइए, जैसे नीचे दिख रहा है आपको ये वाला, देखिए नीचे जो दिख रहा है मैक्स, यानी ये जो आपका केसरिया कलर दिख रहा है, इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सेल्स पे आ जाइए। फॉर्मेट डेटा सेल पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए फिल पे जाइए, फिल पे देखिए मार्कर दिख रहा है, मार्कर पे आ जाइए, यहाँ पे मार्कर ऑप्शन पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए बिल्ड इन दिख रहा है, बिल्ड इन पे आप यहाँ पे आइए, ये आपको रहने दीजिए। यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको साइज देखिए बड़ा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बड़ा हो रहा है। ओके, अब ऐसे आप मिनिमम वाले को सिलेक्ट करिए, मिनिमम वाला यहाँ पे आ जाएगा मार्कर। आप यहाँ पे आइए, फिल पे आइए, जो कलर फिल करना चाहते हैं उसको आप फिल कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो है कि यहाँ पे मार्कर नहीं शो कर रहा है, इसलिए कि आपको यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आइए, मार्कर देखिए दिख रहा है। अब मार्कर वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे बिल्ड इन पे आ जाइए। इसका कलर आप चाहते हैं चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी चेंज कर देते हैं। पहले इसका हम साइज कर देते हैं उसके बराबर 9, 10 इतना था। ओके, अब आइए दोनों का कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिल ऑप्शन पे जाना होगा। फिल ऑप्शन नीचे है तो नीचे पे आगे जो कलर आपको फिल करना है यहाँ पे आप कलर फिल कर दीजिए। मान लीजिए आपका सबसे मिनिमम होता है तो रेड में शो करे, और अगर मैक्सिमम होता है ये वाला तो मैक्सिमम वाले के लिए आप कौन सा कलर कर दीजिए, मान लीजिए ग्रीन कर दीजिए। यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रीन। ओके, ये चीज समझ में आ गया। बाकी के ये जो है क्या बोलते हैं मार्कर, इस मार्कर को हम करने के लिए यहाँ पे आएंगे, सिलेक्ट करके मार्कर पे आइए, यहाँ पे मार्कर पे आ जाइए, बिल्ड पे आ जाइए। इसको और बड़ा छोटा करना चाहते हैं थोड़ा कर दीजिए। ओके, अब इसका फिल कलर क्या करना चाहते हैं, यहाँ से सॉलिड फिल कलर पे आइए। यहाँ से मान लीजिए मैंने कर दिया इसको येलो, तो ये आपको दिख रहा है ऐसे। अब ये चीज समझ में आ गई, इसकी सेटिंग करना। अब यहाँ पे देखिए जो आपको लाइन लाइन दिख रहा है इसको रिमूव करना है, रिमूव कर दीजिए, इसे सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए। ये पूरा व्हाइट में हो गया, ब्लैंक हो गया। नीचे इसकी जरूरत नहीं है तो इसको भी आप सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए। ओके,
ये चीज हो गई। अब इसके जो बैकग्राउंड में कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए क्या है, यहाँ पे आपने जो फॉर्मेट चार्ट एरिया आपका ओपन ही है, यहाँ पे आइए सॉलिड कलर पे जाइए, जो कलर आपको फिल करना है यहाँ से फिल कर दीजिए, जो कलर आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए। मैंने मान लीजिए ये वाला कलर फिल कर दिया, ओके कर दिया। अब ये आपका चार्ट बनके रेडी हो गया, ये आपका रिपोर्ट बनके रेडी हो गया। अब इसको अच्छे से सजा लीजिए, आप जैसे सजाना चाहते हैं यहाँ पे सजा लीजिए। देखिए दोस्तों हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए बैकग्राउंड में जो है कि आपका ग्रिड लाइन दिख रहा है, तो ग्रिड लाइन हटा दीजिए। यहाँ पे व्यू में आइए, ग्रिड लाइन को हटा दीजिए। ग्रिड लाइन हट गया। अब इस पूरे एरिया को ऐसे पकड़िए और यहाँ से क्या करिए, इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ से टेबल बना दीजिए। टेबल हो गया। अब इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आप जो है यहाँ पे जब आएंगे तो ये देखिए, अब आप ईयर को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे कोई भी ईयर लीजिए। ओके, आप यहाँ पे जो है वेस्ट है, नॉर्थ साउथ सिलेक्ट करिए। ये आपका ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे चेंज होता रहेगा आपका, देखिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए कोई भी आप रीजन 2021 सिलेक्ट किया, 2021 हो गया। यहाँ पे देखिए नॉर्थ रीजन का आपका डेटा यहाँ पे चेंज हुआ। आप देखिए मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है। आप कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, नॉर्थ के बजाय मान लीजिए साउथ सिलेक्ट करिए। अब देखिए ये आपका ग्राफ चेंज हो रहा है। तो सेम आपका ये रिपोर्ट फॉर्मूला के थ्रू बन के रेडी हो गया। एक ग्राफ बन गया, एक आपका डैशबोर्ड टाइप का बन गया, ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट साइड में बन गया। तो है ना दोस्तों अट्रैक्टिव। अगर आप जो है ऐसे इसको और अच्छे से सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी सेम टू सेम है, ऐसे सेम टू सेम। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दिया। आप भी चाहे तो इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहे ऐसे मान लीजिए बड़ा कर देंगे। जितना बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट करके सजा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं आपको पता चल चुका कैसे इसको बनाना है, किस तरह से बनाना है, कैसे सेटिंग करनी है। ये तो आपका हो गया फॉर्मूला के थ्रू। अब चलिए दोस्तों, इसी रिपोर्ट्स को हम सीखते हैं स्लाइसर और टाइमलाइन के थ्रू। तो यहाँ पे आते हैं रॉ डेटा पे। रॉ डेटा पे आने के बाद आपको क्या करना है, पीवट बना लेना है इसका। इस पूरे डेटा को आप सिलेक्ट करिए, यहाँ से लेके पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे करने के बाद आप जो है कि पीवट बना लीजिए, यहाँ पे आके पीवट बना लीजिए, ओके कर दीजिए। एक दूसरी सीट पे आपकी पीवट बन गई। तो पीवट में आपको क्या लेना है, सबसे पहले मंथ लेना है। मंथ ले लीजिए। यहाँ पे मंथ लेने के बाद आपको क्या करना है, क्वांटिटी सेल्स लेना है। क्वांटिटी सेल्स को वैल्यू में डाल दीजिए। ये आपका वैल्यू में आ गया। ओके, अब इसका काम हो गया खत्म आपके पीवट का। अब पीवट चार्ट आपको बनाने हैं। तो पीवट चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको पहले आप कर दीजिए क्लोज। अब यहाँ पे आइए इंसर्ट में। इंसर्ट में आके सबसे पहले आप जो है कि पीवट चार्ट बना लीजिए। तो पीवट चार्ट आपको किस तरह का बनाना है, मान लीजिए लाइन चार्ट बनाना है। तो लाइन चार्ट को सिलेक्ट करिए, जो सिलेक्ट करना है आप कर लीजिए यहाँ पे, ओके कर दीजिए। ये आपका रेडी हो गया बन के। अब इसका जो भी कलर वगैरह करना है, डिजाइन करना है, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा जो पीवट टेबल बना है इसी को यहीं पे रहने दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे इसको सेट कर लीजिए। अब देखिए ये व्हाइट कलर दिख रहा है, इसको जो कलर करना चाहें आप यहाँ से आइए। फॉर्मेट सेल जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट सेल नीचे मिल जाएगा। इसमें आइए, यहाँ से आप फिल कर दीजिए। कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं, वो जो भी कलर फिल करना चाहते हैं आपने फिल कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ से जो मार्कर वगैरह है इसको सेट करना चाहते हैं, जैसे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आके सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आइए। अब देखिए मार्कर का ऑप्शन आ गया। मार्कर को जैसा करना है, जितना बड़ा करना है, जैसा करना है, कलर बड़ा करना है, इसका कलर करना है, तो यहाँ पे आ जाइए, फिल पे आ जाइए। मार्कर कलर जो है कोई और कर दीजिए, मान लीजिए येलो कर दिया, येलो कर दिया। अब इसको और छोटा बड़ा करना आप कर सकते हैं, जो आपको डिजाइन पसंद आए, ओके। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसका जो लाइन है, इस लाइन को भी आप मोटा पतला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए लाइन है, लाइन पे आइए, कैसा करना है यहाँ पे लाइन का डिजाइन। यहाँ पे देखिए डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना मोटा पतला करना है आप यहाँ पे देखिए। ये है विद, इस विद को आप बढ़ाइए घटाइए, देखिए आपका मोटा पतला हो रहा है, ओके। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको आप कर देते हैं क्लोज।
अब ये आपका जो है कि एक चार्ट रेडी हो गया। अब यहाँ पे आपको स्लाइसर इंसर्ट करना है, तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर दीजिए। इसको आइए पिवट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, इस पर कर्सर रखिए। अब इंसर्ट टैब पे जाइए, यहाँ पे देखिए स्लाइसर का ऑप्शन है। स्लाइसर आपने ओपन कर लिया। स्लाइसर में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ईयर चाहिए और क्या चाहिए, रीजन चाहिए। दो चीज आपको चाहिए, दो चीज आपने ले लिया। अब देखिए दोस्तों, दो चीज आपने लिया, दोनों चीजों को आप पकड़ के यहाँ पे इसको ऐसे छोटा कर दीजिए, इसको भी पकड़िए यहाँ पे छोटा कर दीजिए। अब इस दोनों को जो है कि एक साइड में रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए और इसको थोड़ा सा और सेट कर दीजिए। सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करिए। स्लाइसर का यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन बन के आ गया। इस वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे जो कलर आपको करना है ये वाला कलर कर दीजिए। इस वाले को भी ऐसे कलर करना है, स्लाइसर पे आइए, ऐसे कलर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको 2 पार्ट में कर दीजिए, कॉलम्स को 2 पार्ट में कर दिया। इसके कॉलम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि बड़ा जा रहा है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और इसको हम अब छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके, जैसे भी। अब इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कर लीजिए, इसको भी नीचे कर लीजिए यहाँ पे ऐसे। अब दोस्तों हमें एक टाइमलाइन भी इंसर्ट करना है, तो टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे पिवट टेबल को सिलेक्ट करिए। अब आइए इंसर्ट टैब पे, एक टाइमलाइन भी मैं इसमें एक्स्ट्रा आपको टाइमलाइन भी इंसर्ट करके बता देता हूँ टाइमलाइन का यूज कैसे करते हैं, जो कि आपका डेट पे हमेशा काम करता है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ देखिए डेट ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही रीजन आ रहा है इसमें, डेट को सिलेक्ट कर लीजिए आपने, ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइमलाइन ओपन होके आ गया है। इसको भी आप छोटा बड़ा जैसा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करके करता हूँ, इतना ही बड़ा ये एरिया आ रहा है, इसको कर देते हैं। अब इसका भी कलर कर देते हैं। टाइमलाइन पे आया, जो कलर करना है इसको कलर सेट कर दिया। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए हमारा मंथ वाइज दिख रहा है। तो मंथ वाइज हमें नहीं, क्वार्टर वाइज देखना है या जैसे भी देखना है, डे वाइज देखना है तो यहाँ क्वार्टर वाइज देखना है, क्वार्टर वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, इसको और भी छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं यहाँ से देखिए, और यहाँ से इसको और थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। यहाँ पे इस वाली लिस्ट को दिखाना है, ओके इसको लाइए यहाँ पे सेट कर दीजिए और इसके बराबर से यहाँ से इसको भी नीचे तक सेट कर दीजिए और इसको भी लाइए यहाँ से नीचे तक टोटल सेट कर दीजिए। सब एक साइड में सेट हो गया। अब ये आप अपने ग्राफ जो है, ग्राफ को भी ऐसे सेट कर लीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए, इधर से भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए, लेफ्ट और राइट से आपने कर दिया। अब ये आपका रेडी हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसको आप पीछे जो बैकग्राउंड में गाइडलाइन दिख रहा है, गाइडलाइन को क्या करिए, व्यू में जाके हटा दीजिए। हटाने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करिए, एक ऐसे एरिया को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। टेबल में कन्वर्ट करिए। बैकग्राउंड का कलर कुछ और करना चाहते हैं यहाँ से, तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दीजिए, जो कलर आपको लेना है। ऐसे जो कलर अच्छा लगता है वैसे कलर आप कर दीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे कलर कर दिया और इसको कर दिया सेट। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पे ये जो पिवट टेबल है इसको आप चाहे तो हाइड कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको कर दीजिए हाइड। ओके, ये चीज देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए 2020 पे मैंने सिलेक्ट किया, साउथ पे क्लिक किया तो साउथ का यहाँ पे बन के आ रहा है पूरा। अब इसके ऊपर देखिए दोस्तों, डेटा का लेवल चाहिए, तो डेटा का लेवल चाहिए, चार्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आइए डिजाइन पे, यहाँ पे आ जाइए सबसे कॉर्नर में ऐड चार्ट एलिमेंट, इसमें आइएगा तो यहाँ पे आपको जो है कि डेटा लेवल दिख रहा है। डेटा लेवल पे आगे सेंटर में चाहिए, एवब चाहिए, जैसे चाहिए उसके ऊपर चाहिए, तो एवब चाहिए। यहाँ पे आपका डेटा लेवल आ गया। देखिए अब डेटा लेवल जो आ रहा है, अब इसका जो ग्रिड लाइन है, इस ग्रिड लाइन को क्या करना चाहते हैं, रिमूव कर दीजिए। यहाँ से सिलेक्ट करिए, ऐसे रिमूव कर दीजिए। ओके, यहाँ पे जो टोटल दिख रहा है इसको भी रिमूव कर दीजिए। अब आपका एक चार्ट ऐसे रेडी हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आप क्वार्टरली देखना चाहते हैं तो इस वाले टाइमलाइन पे आएंगे, यहाँ पे क्वार्टरली को सिलेक्ट करिए। अब देखिए 2019 का अगर आपको देखना है, जिसका भी देखना है, तो यानी आपने यहाँ पे 2020 सिलेक्ट किया ना, तो 2020 का Q2 देखना है, Q2 पे सिलेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए Q2 का डेटा दिखा दिया। Q1 का देखना है, Q1 का देख लीजिए। ऐसे अगर मंथ वाइज देखना है तो यहाँ पे आप आइए, क्वार्टर के जगह पे मंथ कर दीजिए। अब मंथ में आपको 2020 जैन का देखना है तो जैन मंथ का सिर्फ एक ही दिखाएगा। आपको सारे मंथ का देखना है तो यहाँ से आप इसका फिल्टर हटा दीजिए। देखिए सारे मंथ का दिखा रहा है।
ओके, तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, स्लाइसर और टाइमलाइन के थ्रू कैसे आप रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाएंगे, कैसे सजाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कितना अच्छा आप सजा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने बॉस के सामने या टीम को, जहां भी आपको दिखाना है या आपको प्रेजेंटेशन देना है ऐसे। तो ये चीज़ें आपके ऊपर बनता है, ठीक है। आपको प्रोसेस पता चल चुका सारी चीज़ें। अगर कोई दिक्कत है इसमें, समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, मैं उस पार्ट को फिर से समझा दूंगा। वैसे हर एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।